गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 से सेक्शन फार्मूला के ऊपर। तो सेक्शन फार्मूला के ऊपर आप 7.2 में क्वेश्चन करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है? सेक्शन फार्मूला होता है अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला में। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ये तो पढ़ के आते हो कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं x1 y1, ठीक है, x1 y1 कोई भी दो पॉइंट्स हैं और x2 y2 दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मिड पॉइंट की जगह मिड पॉइंट क्या करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। 1:1 मतलब जितना इस साइड है उतना उस साइड है, ठीक है। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करना मतलब 1:1 रहता है, ठीक है। तो 1:1। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा पॉइंट है, P है, ये Q है, ये गिवन होगा आपको। यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसे 1:4 में डिवाइड कर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए लगता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो P अगर कोई पॉइंट है, Q अगर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। और एक पॉइंट है यहाँ पे m2 रेशो m1 रेशो m2 में डिवाइड करो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? m1 मल्टीप्लाई होता है इधर की तरफ, ठीक है, m2 मल्टीप्लाई होता है इधर की तरफ। तो अब मैं पहली वाली चीज निकालूं, तो m2 इंटू x1, m2 इंटू x1, फिर m1 इंटू m1 इंटू x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब y2 का निकालना है तो y2 का भी सेम, y1 का भी, मतलब y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो भी सेम, m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन में m1 प्लस। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं जो कि इस लाइन को, इस PQ लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है -1,7, दूसरा पॉइंट है 4,-3, ठीक है। एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, m2, यहाँ पे लिख दो m1 m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू आपको गिवन है, m2 इज 3, m1 इज 2 और x1 इज दिस, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ठीक है। तो जब आप ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 फॉर्म में 2 प्लस 3, ठीक है। और इसको करेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस m2 प्लस 3 इंटू 7, m2 इज 3, ठीक है, और y1 7 अपॉन में 2 प्लस 2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 5/5 एंड 15/5। सॉल्व कर लेना, तो ये जगह 1, तो पॉइंट क्या आ गया 1,3, ठीक है। तो पॉइंट आ गया 1,3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राई सेक्शन का पॉइंट निकालना, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड करना। तो ट्राई सेक्शन का पॉइंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉइंट दे रखे हैं 4, -1,
एंड -2 -3, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन का पॉइंट्स निकालने मतलब ये दो पॉइंट्स आपको निकालना, पी एंड क्यू। तो अगर रेशियो की बात करें तो इक्वल रेशियोज में ये 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, पी एंड क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालना है क्योंकि मुझे, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो जो लगेगी वो इधर की साइड 1 है, इधर की साइड 2 है। तो पी के लिए जो रेशियो लगेगी, पी डिवाइड्स ए बी इन अ रेशियो इन 1:2 एंड Q डिवाइड्स, इस साइड 2 है उस साइड 1 है, एंड Q डिवाइड्स ए बी इन 2:1, ठीक है। अब जैसे ही रेशियो आ गई इसके इस पॉइंट के लिए क्या आई, 1:2, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, और X1 Y1 X2 Y2 ये आपके है पास है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएंगे, 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन में 1 + 2, कॉमा 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन में 1 + 2, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये 6/3 कॉमा -5/3 आ जाएगा, जो कि आपका 2 कॉमा -5/3। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ठीक है। उसके लिए रेशियो क्या है, उसके लिए रेशियो है 2:1, तो ये हो जाएगा 2 × -2 प्लस में 1 × 4 अपॉन में 2 + 1 डिवाइडेड बाय कॉमा 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन में 2 + 1, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना, आपका एक 0/3 आएगा एंड एक आएगा -7/3, तो पॉइंट आ जाएंगे 0, -7/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, we find the ratio in which the line joining the points -3, 10 and 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। इसका मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तीसरा पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना रेशियो निकालने के लिए, वो ऑलरेडी आपको गिवन है, जो हम निकालते हैं ना वो ऑलरेडी आपको गिवन है, और कह रहा है कि वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालनी है। तो जब भी आप रेशियो निकालते हैं तो इसको M1:M2 मानने की जगह हम K:1 मानते हैं, क्योंकि अगर M1 एंड M2 मान लेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, M1 और M2, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हम K:1 मान के सॉल्व करते हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो M1 की वैल्यू 2 आनी थी और M2 की वैल्यू 3 आनी थी, तो K की वैल्यू डायरेक्टली 2/3 आ जाती है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, -3, 10 एंड -1, 6, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट अलग है, ये 6, -1। अब ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो है -1, 6 एंड ये K:1 में मान लिया, ठीक है। अब इस रेशो के हिसाब से इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे इस रेशो के हिसाब से, P, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, 6 × K प्लस 1 × -3 अपॉन में K+1, कॉमा K × -8 1 × 10 अपॉन में K+1, और K की कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, सो एज P क्या है, -1, 6 है, तो इनमें से किसी भी एक को आप इसके इक्वल रख दो, मतलब ये वाली चीज़ को -1 के इक्वल रख दो या फिर इसको 6 के इक्वल रख दो। तो आप किसी भी चीज़ को जब इक्वल रखोगे तो 6, -3
अपॉन में के प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री रखोगे, इक्वल्स टू माइनस वन जब आप रखोगे तो उसे सॉल्व करने के बाद आएगा सिक्स के माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस का के माइनस वन, के इस साइड ले आओ, उस सेवन के उस साइड हो जाएगा आपका माइनस का वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका टू, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। ठीक है, अब इस 2/7 को रख के आप इस वाले में वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये वाली चीज़ 6 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, एंड माइनस का 8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन में 2/7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, वेरीफाई कर लेना ये 6 आएगा। ठीक है, सो टी माइनस का 1,6 डिवाइड्स ए बी इन 2:7 ने डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कह रहा है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको वो भी निकालना। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ए दे रखा है आपको 1,-5 एंड बी दे रखा है माइनस का 4,5। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे क्या होता है y0 होता है, तो ये जो पॉइंट होगा वो x,0 टाइप का होगा। ठीक है, ऊपर से रेशियो भी नहीं गिवन तो k/1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को p मान लेते हैं, ये आपको b दे रखा है। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालनी है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन भी निकालने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब आपको x की वैल्यू एंड k की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, अगर k/1 ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, तो k इंटू -4 माइनस का 4 प्लस 1 इंटू के अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, और 5 इंटू के फिर 1 इंटू -5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आपको 0 के इक्वल की बनी, तो 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वाली चीज़ जब उधर मल्टीप्लाई में जाएगी तो पूरी 0 हो जाएगी, तो 5k -5 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू इज 5/5 और 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है क्या एग्जैक्टली, आपको x की वैल्यू नहीं मिली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है क्या, वो है माइनस का 4 प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 और 5k -5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जब आप 1 पुट करोगे तो ये आएगा माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये 0 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2, 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस हैं जो कि आपको गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। ये दे रखा है 1,2, ये दे रखा है 4,y एंड x,6 और 3,4। आपको क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये a b c d इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो हम AC के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, AC जो आपका ये जो पॉइंट होता है ओ, ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है AC का, O जो है मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या आएंगे, अकॉर्डिंग AC के अकॉर्डिंग अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या आएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट होता है तो x+1/2, 6 + 2/2। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ O अगर हम निकालें, ये इसका भी तो मिड पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो यहाँ से आएगा ये 4 + 3/2 और ये y + 5/2। तो
तो अब ये दोनों क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 4+3/2 एंड y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 6+2/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया 6,3 इज द पॉइंट ऑफ, सॉरी 6,3 आपका नहीं आएगा क्योंकि x अलग पॉइंट है, x अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एंड y अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इफ ए बी इज द डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी क्या है? डायमीटर है, ए बी डायमीटर है एंड वो सेंटर इज 2,-3, जिसका सेंटर -2,-3 है एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 1,4 दे रखे हैं। आपको ये x, y निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है, जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, मतलब हाफ करके निकालते हैं ना रेडियस। तो जस्ट यहाँ जितना डिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ जितना यहाँ डिस्टेंस है जितना उतना ही यहाँ डिस्टेंस होगा, मतलब 1:1 ही होगा ये, या फिर मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो 2,-3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, as 2,-3 is the center of the circle, center of the circle, circle का center है। so it divides in 1:1, it divides the line segment AB in 1:1, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। सो O इज अ मिड पॉइंट, O जो होगा मिड पॉइंट होगा। अब O मिड पॉइंट है तो इसके हिसाब से क्या आएगा? x प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, उधर से आ जाएगा y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6, सॉरी y की वैल्यू निकाल रहे हैं, -6 -4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -10। तो पॉइंट क्या आ गया? x, 3, -10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 8 में, बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दे रखी है, ना ही पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, ए बी जो है आपको दे रखा है और ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो ए बी दे रखा है एंड आपको इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, एंड 2, -2। ठीक है, आपको एक पॉइंट है इसमें P बीच में, जो कि आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट, आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AP। ठीक है, AP क्या है? 3/7 ऑफ AP है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एग्जैक्टली AP/PB चाहिए, है ना। लेकिन ये AP/AB है ना, तो हमें AP/PB निकालना होगा, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो AP रेशियो PB पता होना चाहिए ना, तभी तो आप निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पे AP रेशियो AB आपको 3/7 गिवन, या आपको 3/7 गिवन। अब AB की वैल्यू है क्या? AB की वैल्यू है AP प्लस PB। ठीक है, तो AP अपॉन में AP प्लस PB इज इक्वल्स टू 3/7। रिवर्स कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो रिवर्स कर दोगे तो आपका AP प्लस PB अपॉन में AP इज इक्वल्स टू 7/3। तो ये आप जब इसको अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस PB/AP इज इक्वल्स टू 7/3, जिसका मतलब है PB/AP जो होगा वो आएगा 7/3 -1, ये आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, लेकिन आपको निकालना है AP रेशियो PB, ये निकालना। ठीक है, तो हमारा PB रेशियो AP है, तो AP रेशियो PB क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है,
तो 3:4 आ गया। तो अब तो कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ जाएंगे? 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4 कॉमा 3 × -4 प्लस में 4 × -2 अपॉन में 3 + 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा आपका -2/7 कॉमा -20/7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक सेगमेंट है ए बी, ठीक है, जिसे इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो बाकी 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ए बी एक सेगमेंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -2, एंड 2, 8 दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। तो ऐसे होगा, सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं। अब जब मैं P के लिए कोऑर्डिनेट निकालूंगी, तो इस साइड कितना पोर्शन है, उस साइड कितना है 3, तो इसके लिए रेशो होगी 1:3, ठीक है। इसके लिए क्या होगी 2:2, मतलब 1:1। तो इसका मतलब ये जो Q होगा ये मिड पॉइंट होगा, तो ये डायरेक्टली भी आ जाएगा, ठीक है। अब R के लिए क्या होगी, इधर 3 या उधर 1, तो 3:1। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या करेंगे 1 × 2, ठीक है, प्लस 3 × -2 अपॉन में 1 + 3 कॉमा 1 × 8 प्लस में 3 × 2 अपॉन में 1 + 3। इसे सॉल्व कर लेना। ये -1, 7/2 है। अब ऐसे ही हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। क्या आप रेशो का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं मिड पॉइंट का यूज़ करके निकाल रहा हूँ। तो 2 + -2/2 कॉमा 2 + 8/2, तो ये आ जाएगा 0,5, ठीक है। इसके बाद R के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के लिए 3 × 2 प्लस 1 × -2 अपॉन में 3 + 1, अब 3 × 8 प्लस 1 × 2 अपॉन में 3 + 1। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,13, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने से आपको वीडियो की आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रोम्बस है, ठीक है। एक रोम्बस आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रोम्बस है, 3,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,5, -1,4, ठीक है, -2, -1, ये है A, ये है B, ये है C, ये है। तो अब आपको क्या बोला है कि फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है रोम्बस का। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, तो डायगोनल निकालने पड़ेंगे पहले तो, ठीक है। तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे एंड BD निकालेंगे। AC एंड BD निकालने के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो AC क्या आएगा, AC क्या आएगा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। BD क्या आएगा, -2 -4
प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 तो सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा √32, ये आ जाएगा आपका √72। तो ये आपका 4√2 आएगा, ये आपका 6√2 आएगा। ठीक। तो एरिया होता क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC इंटू BD। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाल लिए, हाफ ऑफ 4 इंटू √2 इंटू 6 इंटू तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 2 √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, ठीक है, क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है हमेशा। तो आपका जो है 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसके बाद। ठीक है।